नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। ये आपको तो मालूम ही है, पूरे देश भर में चर्चा में है, बंगाल में चर्चा में है, बिहार में चर्चा में है, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी लिस्ट से हट गई, बंगाल में भी 90 लाख लोग हटा दिए गए। लेकिन ये तो वोटर की बात हो रही है साहब। राजनीतिक पार्टियों का क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। अब आप सोचेंगे पागल तो नहीं हो गया है, इतना बवाल मच रहा है एसआईआर के ऊपर, ये कह रहा है राजनीतिक दल के अंदर। अरे नहीं भाई, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी में स्वेच्छा से लाए गए, स्वेच्छा से मेरा मतलब बीजेपी की इच्छा के अनुसार लाए गए, ईडी का डर दिखाकर लाए गए, लुभा कर लाए गए, पद का लालच देकर लाए गए, किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ से ऑपरेशन कमल करके लाए गए बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं। बीजेपी के अपने काडर के ऊपर बैठा दिया गया है इन लोगों को, कुछ दबे स्वर में ही सही, लेकिन बीजेपी के अंदर भी इन लोगों को घुसपैठिया मानते हैं कि ये घुसपैठिए आ करके हमको संघ की विचारधारा सिखा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा का असली कार्यकर्ता होना होता है। तो ये लोग जो बाहर से घुस आए हैं या लाए गए हैं, चुनावी फायदे के लिए लाए गए हैं, जोड़ तोड़ से लाए गए हैं, जोर जबरदस्ती से लाए गए हैं, ईडी के डर से लाए गए हैं, क्या इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए ताकि बीजेपी के जो काडर है, जो अपने वहां के लोग हैं, वो लोग फ्रंट पर आए। थोड़ी सी अचंभे वाली बात लगती है, लेकिन एक एक करके जानते हैं कि क्यों ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं हो सकता है बीजेपी को वाकई में लाभ दे दे, क्योंकि बाहर से आए हुए इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, हाल फिलहाल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके भी प्रमाण इस क्लास में प्रस्तुत किए जाएंगे। आइए सबसे पहले जो लेटेस्ट बाहर से आए हैं, लेटेस्ट एंट्री जो हुई है, आपको उसके बारे में बता दें। ये तो खबर में है ही, आप लोग सब जानते हैं, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल ये ईडी रेडार पे थे, राघव चड्ढा उनके हटाने की बात हो रही थी, इसके अलावा और भी सब लोग थे, हाशिए पर थे, और फिर बीजेपी ने उनको अपना बना लिया, ये बीजेपी में चले गए। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए, ये तो अनिल बलूनी है बीजेपी वाले, ये नितिन नवीन है, ये भी बीजेपी के नेता हैं, ठीक है ना। लेकिन राघव चड्ढा, अशोक मित्तल लवली वाले और संदीप पाठक, ये लोग अब बीजेपी के हो चले, यानी कि लेटेस्ट ऑफ द लॉट टू ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। ठीक, तो ये क्यों क्यों गए आप सब जानते हैं कि भाई, मैं एक बार अशोक मित्तल जी की बात करता हूं, बाकी राघव चड्ढा के बारे में आपको मालूम है, पाठक साहब के बारे में आपको मालूम है कि एकदम बिल्कुल चाणक्य बोले जाते थे। बहुत लोग थोड़ा सा हैरान भी हुए कि अरे बाबा ये कैसे, लेकिन वो इसलिए गए क्योंकि 2022 के बाद थोड़ा सा वो आम आदमी पार्टी में हाशिए पर थे। खैर, आप जानते हैं अशोक मित्तल के बारे में कि अशोक मित्तल, ये देखिए ये पैराग्राफ, that something was afoot, insiders said, became clearer following the Enforcement Directorate searches at Rajya Sabha member Ashok Mittal's residence, Chancellor of Lovely Professional University in Punjab, as well as on those linked to Aam Aadmi Party's Punjab Minister Sanjeev Arora। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पिछले 10 दिन से सक्रिय हो गया था, ठीक है ना, बहुत एक्टिव हो गया था। तो ये माना जाने लगा कि भाई क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव है, तो या तो ये जेल जाएंगे, या तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो आम आदमी पार्टी ये बोलेगी कि देखिए फिर से परेशान किया जा रहा है, और या फिर वही होगा जो हमने कई बार होते हुए देखा है कि एजेंसी के डर से लोग टुड़ुक, और वो हो गया, वो फ्लिप हो गया। तो ये बहुत क्लियरली एजेंसी का यहाँ पर, अब बहुत हम जानते हैं क्या होगा, हमने होते हुए देखा है कि किस तरीके से वो वॉशिंग मशीन काम करती है, हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा है,
और हमने ये जो टर्न कोट्स हैं बीजेपी में, जो बाहर से आते 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 उसको बीजेपी में होते जा रहे हैं, उन लोगों का हमने एक इतिहास देखा है और वो इसी का एक अध्याय हम लोगों ने कल देखा, राघव चड्ढा +6। अब आपको बताते हैं कि क्यों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बीजेपी के अंदर जरूरी है। मैं सबसे पहले आपको यह खबर दिखाना चाहता हूं, यह एक पुरानी खबर है, दीप्तिमान तिवारी इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने यह खबर लिखी है। यह आर्टिकल छपा था जून 10, 2024 को, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं इन लोकसभा फ्रे कांग्रेस ट्रम्प्स बीजेपी इन बेटिंग ऑन टर्न कोर्ट्स विद हायर स्ट्राइक रेट। यानी कि आया राम गया राम वाले जो लोग थे 2024 के चुनाव में, उसमें बीजेपी ने भी लोग शामिल करे, आप जानते हैं, बिल्कुल शामिल किए थे, कांग्रेस ने भी शामिल किए। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के बाहर से आए हुए लोगों के मुकाबले बेहतर हो गया, ऐसा यह रिपोर्ट बताती है। ये देखिए, ये बीजेपी लीडर रवनीत बिट्टू ग्रीट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यू यूनियन गवर्नमेंट एट राष्ट्रपति भवन। 82 turncoats who contested Lok Sabha polls as the BJP and Congress nominees managed to win their seats in various, यानी कि टोटल 82 थे। Success rate of turncoats fielded by the BJP saw a significant decline from the 2014 and 2019 polls, क्योंकि 35 of 52 such leaders who defected from other parties and got BJP tickets lost the polls। बीजेपी में 82 में से, यानी कि टोटल 82 दल बदलू थे जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में थे, उसमें से बीजेपी में 52 टर्न कोट्स थे जो दल बदल करके आए थे, अलग अलग कारणों से, जैसे भी आए होंगे। सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, 35 ऑफ द 52 सच लीडर्स जो बाहर से आए थे बीजेपी टिकट पर, वो चुनाव हार गए। यानी कि हारने का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी में ज्यादा हुआ। तो बाहर से आप ले तो आए लोगों को, लेकिन जरा आप सोचिए आपके कार्डर की टीस, यहां इन 52 पद पर बीजेपी के अपने संगठन के लोग भी हो सकते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वो हो सकते थे। और अगर वो होते तो हो सकता है नतीजा ऐसा ना होता। लेकिन आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, और यहां बहुत क्लियरली अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्होंने 52 बाहरी लोगों को टिकट दी, जिसमें से 35 लोग हार गए। बहुत ही पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है ये तो, बाहर से आए हुए लोगों का। तो ये जो बाहर से लाते चले जा रहे हैं, इन लोगों की सफाई भी होगी, क्योंकि ये तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया इन बाहर से आए हुए लोगों ने, और अभी ताजे ताजे और आ गए। According to research paper by Ashoka University's Trivedi Center for Political Data, turncoats fielded by BJP registered a success rate of 66.7% and 56.5% in 2014 and 2019 respectively, which dropped to 32.7% this time। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी ने 2014 के चुनाव में बाहर से लाए हुए लोग, अलग अलग लाए हुए लोग रखे, तो 66%, ऑलमोस्ट 67% उनका सक्सेस रेट था। वो घट करके 2019 में 56.5% हो गया, जबकि बीजेपी आप जानते हैं 300 पार हो गई थी 2019 में। परफॉर्मेंस उनकी सीटें बढ़ी, लेकिन ये जो दल बदलू हैं ये 66.7 से नीचे आए, और 2024 में तो हद ही हो गई। 100 में से सिर्फ 32% सक्सेस रेट, 35 लोग हार गए 52 में से। ये आंकड़े भी तो देखने चाहिए। तो जो सक्सेस रेट है बाहर से लाए हुए, इंपोर्टेड, या फिर ईडी का डर दिखा करके लाए हुए, या फिर लालच के चक्कर में लाए हुए, जो लोग लालच के चक्कर में और सत्ता के चक्कर में भाजपा से भी ज्यादा भाजपाई हो जाते हैं, संघ से भी ज्यादा संघी हो जाते हैं, उन लोगों का सक्सेस रेट ये है साहब। और अभी भी आप ला रहे हैं। आपके पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, हर राजनीतिक दल ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन आंकड़ों पर चलिए साहब। लास्ट बड़ा डेटा आपके टर्न कोट्स को लेकर के यही है। सक्सेस रेट इज एट 32.7%, अशोका यूनिवर्सिटी की
रिपोर्ट है। अब ये स्क्रोल की एक रिपोर्ट है, लगभग बिल्कुल वही बात करती है। नियरली 62% ऑफ द टर्न कोर्ट कैंडिडेट्स फील्डेड बाय द बीजेपी लॉस्ट लोकसभा पोल्स। और महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में ऑल 8 कैंडिडेट्स हु हैड स्विच्ड टू द बीजेपी फ्रॉम अदर पार्टीज लॉस्ट द इलेक्शन। ये 2024 के चुनाव की बात हो रही है। आप जानते हैं उसके बाद आंकड़ों का क्या है, बीजेपी भी पलट के कह सकती है कि भाई आप बहुत सारे सफल उदाहरण भी हैं, तो वो बात सही हो सकती है, पॉकेट्स में सही हो सकती है। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी ने चुनाव जीते भी, वो खासा चर्चा में रहे अलग अलग कारणों से। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ दल बदलुओं की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूं जो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर किया जा सकता है। अब जैसे ये लोग सब आए हैं, जाहिर सी बात है कुछ उम्मीद लेकर के आए होंगे, तो ये जो दल बदलू हैं, इससे पहले बहुत ज्यादा पुराना भी अगर आप इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप जाके शुरू करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, सफल अपने आप को कर पाए, तो उसके बाद फिर वो मध्य प्रदेश उन्होंने डिलीवर किया बीजेपी को, कमलनाथ की सरकार गिराई और फिर केंद्र में मंत्री बन गए, अब वो बीजेपी वाले हो गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत स्टॉन्च कांग्रेसी थे, चुनाव लड़ रहे थे, केस हुआ उनके खिलाफ, उसके बाद वो बीजेपी में आए। आज की डेट में बीजेपी के लोगों से ज़्यादा चर्चा में और हल्ला में हेमंत बिस्व शर्मा रहते हैं। बहुत सारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो बाहर से आए हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज़्यादा हल्ला काटते हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनाई दे। तो आप ये सोचिए, ये बहुत बहुत स्वाभाविक है। डाइड इन द वुल जो बीजेपी वाले हैं, या जिन लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी खपा दी, वो अपने आप से ये पूछें, या तो ये हो कि भाई संगठन इतना मजबूत है कि संगठन अपनी कमजोरियों को पहचानता है, कि वो सारे लोग जो उम्मीद रखे हुए हैं बीजेपी के अंदर, वो अपनी कमियों को पहचानते हैं कि शायद मुझ में ही कोई ऐब होंगे या कमी होगी, या मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं चुनाव जीत सकूं या मैं फाइट मार सकूं, कि बाहर से कांग्रेस से या अलग अलग दल से लोग टूट टूट कर आएं और मेरे सिर पर बैठें और फिर मैं उनका प्रचार करूं, या मैं उनकी ड्रामेबाजी देखूं कि कैसे वो सडनली गाली देते थे, उनसे मैं लड़ता रहता था ज़मीन पर, और उसके बाद आ करके अब वो मुझसे भी ज़्यादा मेरे सगे बन गए हैं। उनको एकदम से, जैसे कि कल ऐसा 7 लोगों को ये दिव्य ज्ञान मिला है कि बीजेपी इस देश के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। कल से पहले तक बीजेपी गुंडों की पार्टी थी। खैर, आप जानते हैं राजनीति जो समझता है कि लोक सेवा का एक मंच है, वो आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का दौर है। ऐसा तो नहीं है ना। बहुत क्लियरली लोग राजनीति में इसलिए घुसते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे, वो बहुत आगे बढ़ें और बढ़ते ही चले जाएं, और उसके लिए किसी पर भी पैर रखना हो या किसी भी तरीके से महत्वाकांक्षा की हर हदों को पार करना ही राजनीति का खेल होता है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है कि इस सब के बीच में जो पार्टी इन लोगों को ला रही है और उसके बाद इनको मसनद पर बिठा रही है, इनको कंबल दे रही है, रजाई दे रही है, आराम सब कुछ दे रही है, अपना पूरा काडर दे रही है, वो बदले में पा क्या रही है उसका प्रमाण ये है। महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में 8 कैंडिडेट हार गए जो बाहर से बीजेपी में आए थे, तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। 62% टर्न कोर्ट बीजेपी के 2024 में हारे। लोकसभा रिजल्ट्स ट्यूसडे को उन्होंने ये दिखाया कि बीजेपी हाफ वे मार्क से नीचे रही। बीजेपी फील्डेड 100 कैंडिडेट्स हु स्विच्ड टू द पार्टी आफ्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2014। टोटल जो था, आउट ऑफ देम 68 लॉस्ट द लोकसभा इलेक्शन, एनालिसिस बाय द प्रिंट हैज शोन। यानी कि इन्होंने एक और वेबसाइट को कोट किया है, मैं आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही दिखा रहा हूं। Highest number of turncoats who joined the BJP were from the Congress. At least 38 candidates who joined the BJP after 2014 came from the opposition party. लेकिन पोल नतीजों ने ये बताया कि उसमें से 20 कैंडिडेट चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में 12-22 में से जो दल बदलू थे जिनको बीजेपी ने उतारा था, वो चुनाव हार गए।
स्टेट में हाईएस्ट लोकसभा सीट्स होती हैं 80। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु में 8 लोग बाहर से आए थे, वो सब चुनाव हार गए। लेकिन उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग बाहर से आए थे वो चुनाव जीत गए। इस बार बीजेपी ने 34 यानी कि 2024 लोकसभा में 34 कैंडिडेट उतारे थे who had been with the party for only 2 years or less, यानी कि वो पार्टी में एकदम नए नए थे, ब्रांड न्यू। पार्टी कब की है? 80s की, और ये कैंडिडेट एकदम ब्रांड न्यू। आउट ऑफ दीज 34 कैंडिडेट्स 27 लॉस्ट द चुनाव। नए लोग, बाहर से लाए हुए इंपोर्टेड लोग और उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अब इससे ज्यादा आगे नहीं बोलते हैं, मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, और इसी वजह से वापस इस तस्वीर की ओर जाते हैं। क्या आपको भी लगता है मेरी तरह कि बीजेपी में अब देखिए होता क्या है ना कि आप किसी से भी बात करेंगे, खास तौर से जो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, वो हमेशा बताएंगे कि जब ऐसा लगे कि कोई विरोध में नहीं है, मैं ही हूं, गॉड कॉम्प्लेक्स होने लगे, अपुनिच भगवान है, तो फिर आप ये समझिए कि फिर अंदरूने विपक्ष होता है। फिर आपके अंदर से ही आवाजें उठती हैं इस तरीके की कि अभी वो नौबत नहीं आई है बीजेपी में। उस लिहाज से देखा जाए तो 2014 के बाद से आपको बीजेपी में विद्रोह और बगावत के सुर थोड़ा कम दिखाई देते हैं, या ये कहें कि होता है तो वो मैनेज कर लेते हैं। अब भाई जो बाहर ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा सकते हैं, तो अपने वाले तो अपने ही होते हैं, है ना। तो बीजेपी में आप देखते हैं कि ये हो हल्ला जरा मैनेज हो जाता है, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि अगर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप कब तक बाहर से लोग लाते रहिएगा? क्योंकि ये जितने लोग आएंगे, ये यकीन मानिए अपने आप को साबित करने के लिए आपसे ज्यादा आपके सगे हो जाएंगे। आप जानते हैं ना उस तरीके के लोग जो आपसे पहली बार मिलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको ये बोलते हैं, हम तुम्हारे चाचा हैं बेटा, चाचा कहो हमको, अंकल वंकल नहीं। या फिर अगर कोई छोटा हो तो अरे आप तो हमारे बड़े भैया हैं, मैं आपका अनुज। इस तरीके की बात जब लोग करते हैं, जब वो आपके सगे से ज्यादा सगे हो जाते हैं, ऐसी जमात भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की बहुत ज्यादा आ गई है। कुछ लोग इसको बीजेपी के लोग इसको बीजेपी में घुसपैठिया राज कह रहे हैं। तो जब देश से वोटर घुसपैठिया हटाए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी अपने संगठन के घुसपैठियों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाएगी? हम देखेंगे। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।